अनुरोध किया था और उसमें अगर सबसे प्रमुख भूमिका अगर किसी की रही कि हमारा दूसरा जो सेंटर खुला तो वो मनसुख भाई की उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण से हमको एम्स का दूसरा सेंटर भी उत्तराखंड राज्य के अंदर मिला। आप ऋषिकेश में आए थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी का जब 20 साल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में पूरा होने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आप पधारे थे, तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि चूंकि लंबे समय से वहां मांग चल रही है और उस आवश्यकता भी है, चूंकि उत्तराखंड के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों के लोगों की भी आवश्यकता है कि वहां पर एम्स खुलना चाहिए। तो मनसुख भाई ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, पूरा भारतवर्ष उत्तराखंड के साथ है और ये खुलेगा, और जिस दिन ये एम्स की खुलने की मैं समझता हूं कि सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी, तो आपने मुझे फोन किया और आपने कहा कि हमने आपका काम यहां से कर दिया। तो आपके विशेष एफर्ट्स के कारण से यहां पर मिला है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे समक्ष आदरणीय मनसुख भाई जैसे कर्मयोगी उपस्थित हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति ये मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। और अगर कोई मुझसे पूछे, मेरे एक मित्र पिछले कुछ दिनों एक असाध्य रोग की चपेट में आ गए, तो मैं उनसे मिला तो मुझे कहने लगे कि भाई लोग कहते हैं कि पहला सुख ये, दूसरा सुख ये, तीसरा सुख ये। बोले मैं कहता हूं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरा सुख निरोगी काया, चौथा सुख निरोगी काया, जीवन का हर सुख निरोगी काया। इसके बिना जीवन का कोई सुख नहीं है। और हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है, प्रथम देव को जतन कर लो फिर साधना होली। अर्थात पहले शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने राज्य में जन सुविधाओं के और जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में अन्य क्षेत्रों की भांति स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज हमारा प्रदेश हो या देश हो निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज विकास का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस सभागार में हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पहले के समय में जो योजनाएं बनती थी वो योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं जन आवश्यकताओं के आधार पर बनती हैं, जन जन को सहायता करने के लिए बनती हैं, जन जन के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बनती हैं। कोरोना काल में जहां एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ, और केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भारत ने जिस प्रकार से अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम हुआ, वो वास्तव में अभूतपूर्व था। इससे पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है। भारत के प्रति लोगों का एक आदर और श्रद्धा का भाव पैदा हुआ है कि जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, भारत उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से कोरोना काल में गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया। आयुष्मान भारत योजना ने देश के लोगों को ये भरोसा दिया। आज आप भारत के इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए तक की गारंटी में कहूं, एक तरह से निःशुल्क उपचार उनको अवश्य मिलेगा, यह भरोसा देने का भी काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार 4 बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रही है और 4 मोर्चों पर हमने काम करने की रणनीति
बनाई है। पहला मोर्चा है कि बीमारियों को रोकने के लिए जन जागरूकता फैलाने का या जन जागरूकता अभियान चलाने का। दूसरा मोर्चा है गरीबों को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बढ़ोतरी करना। और कोरोना काल के अंदर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में, जैसे हम यहां देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के हर हॉस्पिटल में आज शायद कोई सेंटर ऐसा बड़ा होगा जहां पर ऑक्सीजन का प्लांट न लगा हो। ऑक्सीजन का प्लांट लग गया, हमारे जो है आईसीयू खुल गए, तमाम प्रकार से जो है ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर वहां नहीं होते थे, कंसंट्रेटर चले गए, सिलेंडर चले गए, और भी तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी वो नहीं थी। उन सुविधाओं को इस कोरोना काल में बहुत तेजी से 1 गुने से 2 गुना नहीं हुई है, 1 गुना से 50 गुना भी नहीं हुई, कुछ चीजें 1 गुना से 100 गुना भी नहीं हुई, 1 गुना से 2000 और मैं समझता हूं कि 4000 और 5000 गुना तक भी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एस्टैब्लिशमेंट बढ़ा है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम करना। मिशन मोड पर काम करना, भाइयों बहनों, हमने केंद्र द्वारा बच्चों के संपूर्ण वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ की है। मिशन इंद्रधनुष योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसी अनेकों योजनाओं को विस्तार दूर दराज के इलाकों तक करने का प्रयास हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के कुशल निर्देशन में इन सब चीजों को आगे बढ़ाया गया है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर के प्रति भरोसा एक नए स्तर पर पहुंच गया है। और जो अभी G20 की समिट हुई है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको G20 के एक कार्यक्रम नहीं, 2 कार्यक्रम नहीं, बल्कि 3 जो है बैठकें हमको दी। और पहली बैठक हमारे यहां पर संपन्न हो गई रामनगर में। और भारतवर्ष की तरफ से वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जो इसकी थीम थी, उसमें भारत की तरफ से वन हेल्थ भी उसमें जोड़ा गया।